मानूंगा और इसको हटाऊंगा। ओके, अपन ने कहां तक निपटा लिया? ये वाला पोर्शन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन है, कोई डाउट हो तो पूछो ना। आ गया समझ में? नहीं आया? क्या नहीं आया? हाँ हाँ, अब वो तो जो रेजोनेंस कर रहा है उसी के हिसाब से तो डिसाइड हुआ ना कि ऑर्थो और पैरा पर अटैक हो रहे हैं। वो प्लस एच ने ही तो डिसाइड किया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा या यहां पर आएगा। ये किससे डिसाइड किया तुमने कि इसका प्लस एच ज्यादा पावरफुल है तो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इधर और इधर आना है। अब यहां पर भी कहां डेल चार्ज ज्यादा कहां कम, तो उससे हमने डिसाइड किया कि यहां क्लोरीन बाजू में लगा हुआ, इसका इंडक्टिव डेल पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, जिसके कारण अटैक जो है, सॉरी, डेल निगेटिव चार्ज को कम कर देगा, जिससे अटैक वहां पर नहीं हो पाएगा। अगला है हमारी रिएक्शन हेलोजिनेशन की। चलिए इसको बात करते हैं। यहां पर हेलोजन, इसके साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। यहां पर अभी भी बच्चों ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? लुईस एसिड की तरह। ठीक है, देखो पहले जब याद करो, थोड़ा सा पुराने समय में चलें, जब Br2 का अटैक जब होता था कभी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर, ठीक, तो उसका अटैक कैसे होता था? ये Br2 का मॉलिक्यूल, इस पर हवा चलती थी, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक वेव हैं ये इसको यहां से हवा चलाते थे। यहां कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता था? डेल पॉजिटिव, यहां डेल निगेटिव। और इस तरह से ये जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता था, Br यहां जुड़ जाता था, Br माइनस अलग चल जाता था और बाद में आकर अटैक करता था। यहां पर ये जो हवा चलनी है ना, वो ये बेंजीन जो है ये हवा नहीं चला पाता, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना काफी क्लोजली यहां पर पैक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हवा इस तरह से दूसरे को चलाने के लिए नहीं देता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे की तरफ भेजे गए तो एरोमेटिसिटी बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से हवा नहीं चलाता। इसी कारण से हमको बाहर से बनाकर लाना पड़ता है कोई पॉजिटिव चार्ज। पहले ये क्या करता था? खुद ही पॉजिटिव बना लेता था, लेकिन ये बेंजीन ये खुद पॉजिटिव नहीं बना पाता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एरोमेटिक सिस्टम को बना रहा है, जिसके कारण वो यहीं पर ही कैसा है? हाईली स्टेबल। इस कारण से मुझे इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाकर बनाकर लाना पड़ता है एक इलेक्ट्रोफाइल, और जो कैसे बनता है वो ऐसे बनता है। इसने अपने लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दिए, जो चीज पहले हो रही थी वही चीज दोबारा फॉर्म हुई। ये Br, यहां Br, ये हो गया FeBr3। इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होने लगा? ये बॉन्ड क्या होने लगा? इस पर कौन सा चार्ज? डेल पॉजिटिव चार्ज।
ये बॉन्ड फॉर्म, ये मैंने वीडियो में भी गलत लिखा था ना, इधर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। थोड़ी देर बाद बच्चों क्या सिचुएशन, यहां डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको, और यहां पर डेल निगेटिव चार्ज बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर चार ऑप्शन में कोई ऐसा दिया जाए कि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसी को बना देना, अदरवाइज थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करते ही यहां पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या आ जाएगा, FeBr4 माइनस, क्या मैंने सही लिखा? ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब आराम से इधर एक स्क्रू खोलिए और इसकी जगह ये चीज जोड़ दीजिए। मैंने जोड़ दिया, और मैं बीच की स्टेप मैंने नहीं दिखाई, लेकिन वो मैं दिखा दे रहा हूं फिर भी। यहां Br आया, इधर प्लस आया, बोलो बच्चों। फिर बेंजीन को एहसास हुआ यार हमारी एरोमेटिसिटी चली गई है, हमें H प्लस को वापस भगाना है, तो इस H प्लस को वापस भगाया जाएगा। तुम निकलो, हमें वापस बेंजीन बनानी है। ये H निकलेगा और किसके द्वारा ले लिया जाएगा, इधर से Br के द्वारा। और फाइनली अब मैं एक साथ बच्चों यहां प्रोडक्ट लिख रहा हूं, और वो प्रोडक्ट है इधर Br प्लस HBr और प्लस FeBr3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी हेलोजिनेशन हो गया इस बेंजीन पर। आसान है। अगर मैं इस पर रिएक्शन कराऊं I2 की, I2 ले सकते हैं अपन, या ले सकते हैं ICl, जो कहलाता है एक इंटर हाइलोजन कंपाउंड है। इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइलोजन एक्सेप्ट सुपर हाइलोजन, यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन की तुलना में इंटर हाइलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर आपने I2 लिया तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक लुईस एसिड लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ रही? जैसे यहां हमने ले लिया I2 लिया, और इधर मैंने कुछ कंपाउंड क्या ले लिया, AlCl3 ले लें, AlCl3 ले लूं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिया FeI3, कुछ भी ले सकते हो, ये ले लिया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पर जब ये लोगे आप बच्चों, क्या चीज होगी, पहले तो वही चीज होगी, यहां से I प्लस जनरेट होगा I प्लस, जैसे Br प्लस जनरेट हुआ था वैसे ही I प्लस जनरेट होगा, और एक स्टेप बाद बच्चों ये बनेगा I, इधर पॉजिटिव, इधर ऐसा, इधर ऐसा, ये बन गया। पहली स्टेप से ये बन गया। अब होता क्या है, यहां पर ये हो गई अपनी फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 में इसके अंदर क्या क्या हुआ, ये इधर चला गया, ये बन गया, और क्या बना साथ में, और क्या बना, नहीं एक सेकंड अभी रुक जाओ, सेकंड स्टेप पर अपन डिसाइड करते हैं, रुक जाओ ऐसा। यहां हुआ ये कंपाउंड I प्लस, इधर आया पॉजिटिव चार्ज, इधर आया ये, इधर आया ये, यहां आया कौन सी चीज, यहां आया अब क्या चीज, I माइनस, ये यहां से निकाल के क्या बना देगा, यहां बना देगा I, और साथ ही साथ बन जाएगा क्या, HI। नहीं समझ में आया यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर क्या किया मैंने, इधर आया ये कंपाउंड, इस पर रिएक्शन में करा रहा हूं किसकी, I2 की, इन प्रेजेंस ऑफ FeI3। तो यहां क्या हुआ बच्चों, पहले बना ये कंपाउंड, यहां I आकर लगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे ये बना। इसके बाद यहीं पर ही क्या हुआ, I माइनस आया, उसने यहां से क्या ले लिया,
H और बना दिया क्या, ये और HI, ठीक क्या, हाँ, ओ माय गॉड, क्या आई। अब होता क्या है बच्चों, ये जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है, ये जो C और I का बॉन्ड है ना, ये आपका एक कमजोर बॉन्ड होता है। कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। और जो हाइलोजन होते हैं, हाइलोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी अगर फ्लोरीन होता है तो बहुत बेटर तरीके से F- बना सकता है, और आयोडीन यदि होता है तो ये I- से बहुत आराम से क्या बना सकता है, I2 बना सकता है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर जो चलता है वो ये चलता है। ये इजीली इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और ये आपका I- इजीली किसमें कन्वर्ट हो सकता है, I2 में। यहां देखिए HI क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी यहां I प्रेजेंट होगा किस फॉर्म में, I- की फॉर्म में। I- बहुत आराम से क्या बना सकता है, I2। तो ये I- इस I को लेकर रिएक्शन कहां ले जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये I- इस I को यदि ले ले तो क्या बन जाएगा, I2H जाकर यहां भिड़ जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। इसलिए अगर आपको आयोडिनेशन करवाना होता है तो इसके लिए, आयोडिनेशन के लिए आप यूज करते हो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये प्रोसेस कराई जाती है इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, आप HNO3 ले सकते हो, आप PbO2 ले सकते हो, आप HiO3 ले सकते हो। इन सब का काम क्या होता है, इन सब का काम क्या होता है, ये जो HI बना ना, ये जो HI बना, इसको I2 में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या करते हैं, ये जो HI बना ना, इसको, इसका I नहीं देते हैं, इसको अलग से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, I2 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो पाती। क्या क्या बोला मैंने, हैलोजिनेशन की प्रोसेस तो बहुत आसान थी, एक Br पॉजिटिव जनरेट हुआ, उसको जाकर हमने भेड़ दिया। दिक्कत कहां पर है, आयोडिनेशन के केस में, क्योंकि जो HI बनता है वो ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी कन्वर्ट होने की कोशिश करता है I2 में। तो यदि यहां आपने कोई एजेंट नहीं लिया तो ये अपने आप को ही खा लेगा, और खा लेगा तो रिएक्शन को कहां ले आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए एक ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है कि आयोडिनेशन ट्रू फॉल्स में, कि आयोडिनेशन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात बच्चों जो है वो बिल्कुल सही है। ये वाली बात भी समझ में आ गई, बोलो बच्चों, ओके। अब मेरी बात सुनना, जैसे जैसे आप पहले, अभी टीपना बाद में, पहले मेरे थोड़े सवालों का जवाब दो, जरा सा थोड़ा सा लिख लूं फिर टीप लेना। मुझे बताओ, यदि मैं यहां टॉलिन लेता हूं, ठीक, और इस पर मैं रिएक्शन ये करवा रहा हूं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H-, क्या बनाओगे, मोनोक्लोरिनेशन। यानी यहां पर लगाऊं मैं, यहां लगाऊं, यहां कहीं नहीं यार, यहां लगेगा। यानी जहां फ्री, पहले क्या होता था, फ्री रेडिकल बनाते थे, वहां Br जोड़ दोगे। अच्छा बच्चों मुझे बताओ,
या इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये ऐसा CH2Br। ठीक, अच्छा यहां मैं ये ले लूं तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, या आप NBS ले लो तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। एलाइलिक, क्या ये एलाइलिक पोजीशन है बच्चों? तो यहां पर भी ये ब्रोमीन लगा देगा। ठीक है, अच्छा अगर मैंने इस पर किया ये Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, अब कहां पर, क्या बात है, मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट और बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब मुझे बताओ, मैंने ये कंपाउंड लिया, मुझे जरा सा सोचो, जरा सा और सोच के बताओ कि आप इसमें क्या करना चाहते हो। शांत 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 सोच लो, पहले जल्दबाजी नहीं, सोच लो कि मैं इसमें ये कराना चाहता हूं, इसमें ये कराना चाहता हूं। सोच लिया होगा अब तक? हाँ, आप बताओ। चलिए, Br2H न्यू क्या करो, इथे, क्यों? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। कमाल कर देते हो, कमाल करते हो पांडे जी। यहां ये, यहां ये, यहां ये, यहां ये Br, सही है। और दूसरे में CH3 ऐसा ऐसा ऐसा, क्या कहते हो, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ, वो वाला टिप लिया क्या? जल्दी टिप्स, जल्दी टिप्स, फटाफट टिप्स। पानी इधर ले लेते हैं, फिनॉल, ठीक है। और इस फिनॉल पर हम अटैक करा रहे हैं Br2 FeBr3। क्या होगा यहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आकर OH, यहां Br मेजर, और इधर ये बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनिए, अगर फिनॉल पर आप रिएक्शन करा दो ब्रोमीन, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अभी टीपना नहीं, टीप लिया होगा ना? हाँ टीप लिया होगा। नहीं, कुछ बहुत तेज टीप रहे हैं। ठीक है, कुछ बहुत तेज से टीप रहे हैं। तो इससे क्या बन रहा है, मैंने रिएक्शन किससे कराई, OH Br OH Br, काट दिया होगा उन लोगों ने। सुनो 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 सुनो, रिएक्शन हो रही है यहां Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, या ले लो आप CHCl3। ये मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, जरा देखिएगा।
अगर आपने फिनॉल पर, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आपने फिनॉल पर रिएक्शन कराई ब्रोमीन वाटर की, फिनॉल पर रिएक्शन कराई ब्रोमीन वाटर की, तो यहां पर क्या होगा? इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ये। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा 1,3,5 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये एक वाइट कलर का पीपीटी है। तो बच्चों पहले एक सिंपल बात, क्या ब्रोमीन एडिशन बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं? नहीं। इसका मतलब बेंजीन टाइप के कंपाउंड ब्रोमीन के साथ वैसी रिएक्शन नहीं शो करेंगे जैसी एल्कीन शो करती है, ऐसे वाली। अच्छा, जैसे एल्कीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, वैसे ही बेंजीन क्या ब्रोमीन वाटर टेस्ट देती है? नहीं, नहीं, बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देती, जबकि उसके पास 4 अनसैचुरेशन है, क्योंकि बेंजीन पर ब्रोमीन जोड़ने का मतलब एडिशन, और एडिशन से उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, लेकिन फिनॉल देखिए, फिनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट कैसा दे रही है? पॉजिटिव। ध्यान रखने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देती, लेकिन फिनॉल जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उससे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। पहले इसकी मैकेनिज्म समझिए कि ये हो क्या रहा है। ये भी एक एग्जांपल है किसका? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। रिएक्शन होती कैसे है इसको समझिए। पानी की प्रेजेंस में फिनॉल, पानी की प्रेजेंस में फिनॉल एग्जिस्ट करता है फिनॉक्साइड की फॉर्म में। ये है, ये आपका पानी की तुलना में कैसा है? ज्यादा एसिडिक। ठीक है, तो पानी की प्रेजेंस में ये वास्तव में ऐसा नहीं रहता, ये रहता है इस फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। ये जो निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये जो निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये आपका वो ग्रुप है बच्चों जो आपने एक्टिवेटिंग ग्रुप में सबसे पहले लिखा था। जो आपने पिछले क्लास में लिखा है उनमें एक्टिवेटिंग ग्रुप में सबसे पहला नंबर O- का था, क्योंकि O- कौन कौन से? एक तो प्लस M इफेक्ट शो कर रहा होगा, और एक अपने से इलेक्ट्रॉनों को दूर भी ढकेल रहा होगा। निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉनों को दूर भी ढकेल रहा होगा, यानी प्लस I स्ट्रॉन्ग और प्लस M। मतलब बच्चों ये ग्रुप यहां 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 पर खूब सारे अमाउंट में क्या भेज रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको इसका एक अटैक दिखाता हूं कि ब्रोमीन कैसे यहां पर कैसे रिएक्शन हो रही होगी, क्योंकि हमने बाहर से तो कोई लुईस एसिड मिलाया नहीं है, बाहर से हमने कोई लुईस एसिड तो मिलाया नहीं जिससे Br पॉजिटिव बन जाए, ये तो किया नहीं। हमने तो ब्रोमीन पूरा मॉलिक्यूल मिलाया यहां पर। और 2 मिनट पहले मैंने लेक्चर में कहा था कि बेंजीन आपका ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोलराइज नहीं कर पाती है, बेंजीन नहीं कर पाती है। लेकिन यहां ये जो फिनॉल का फिनॉक्साइड बना, इसने यहां पर यहां पर यहां पर क्रिएट कराए क्या? भयंकर अमाउंट में डेल नेगेटिव चार्ज। इस कारण से अब ये क्या कर सकता है? पोलराइज कर सकता है ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को। तो क्या होगा जरा देखिएगा।
ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोलराइज करने वाली बात बोली, समझ में आई? कि थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था आपसे कि बेंजीन पोलराइजेशन नहीं करवा पाती, इसलिए हम बाहर से कुछ तो भी करके बना कर लाते हैं बच्चों एक इलेक्ट्रोफाइल, और इस इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक हम करवाते हैं। लेकिन बच्चों जब आपका फिनॉक्साइड आयन बन गया ना, तो क्या हुआ पता है? अब आया Br2 का एक मॉलिक्यूल, ठीक, इधर नीचे, इधर ऐसा, इधर आ गया क्या? खूब सारे अमाउंट का निगेटिव चार्ज। अब चलेगी हवा, अब चलेगी क्या? इस पर डेवलप होगा क्या? डेल पॉजिटिव। इस पर डेवलप होगा क्या? डेल निगेटिव। और इनका आपस में होगी क्या? रिएक्शन। क्या बनेगा पता है? यहां से आएगा ये कंपाउंड बनेगा, ये ऐसे बना दिया मैंने, यहां ये, इधर आकर जुड़ जाएगा Br। क्या चीज इधर से बाहर गई? Br प्लस या Br माइनस? Br प्लस या Br माइनस? माइनस। और क्या मैं वापस बेंजीन बना सकता हूं यदि मैं यहां से इस H को लात मार के बाहर भगा दूं और मैं यहां से HBr हटा दूं? तो देखिए क्या होगा। यहां से यदि मैंने HBr हटा दिया, या मैं ऐसे कह रहा हूं, यहां पर बना देता हूं, यहां आया Br माइनस, और इसने आपस में रिएक्शन करके क्या चीज बाहर हटा दी? HBr। इसका जो निगेटिव चार्ज था वो क्या कर गया? रेजोनेंस या टॉटोमेराइज। और कीटो और इनॉल फॉर्म में किसका परसेंटेज ज्यादा होता है? कीटो का ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी ये फॉरवर्ड क्यों गई? क्योंकि एरोमेटिक नेचर गेन कर रही है बेंजीन। बेंजीन के अंदर आ रहा है क्या? एरोमेटिक कैरेक्टर, इसलिए रिएक्शन भगी कहां की तरफ? फॉरवर्ड। क्या बन गया अब तक हमारा? क्या ये चीज समझ में आई? अगर मैं कहानी को थोड़ी और देर आगे बढ़ने दूं और आफ्टर 2 more अटैक, 2 बार और अटैक हो जाए, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये भी तो हो सकता है कि ये इधर आया हो, ये इधर आया हो, मतलब ये वाला बॉन्ड इधर आया हो, ये वाला बॉन्ड निगेटिव चार्ज इधर आया हो, ये चीजें भी तो हो सकती हैं। ये ऐसे, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं क्योंकि इधर तो एक बॉन्ड बना हुआ है तो अच्छे से आ जाएगा। ऐसे ऐसे ऐसे, ये आ गया ऐसे, तो इधर भी निगेटिव से Br जुड़ सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे इधर भी Br जुड़ सकता है। ये कैटेगरी EAS की है, ये समझ में आया? जुड़ क्या रहा है? Br प्लस, और निकल क्या रहा है? H प्लस। आफ्टर 2 more अटैक यहां पर बन जाएगा ये। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोसेस के दौरान कितने मोल Br2 मॉलिक्यूल के खर्च हुए हैं, याद रखना 3 मोल खर्च हुए हैं Br2 मॉलिक्यूल के। एटम मत बोलना, पूरे पूरे मॉलिक्यूल हैं, हर बार एक HBr बनता जा रहा है। और बाद में चूंकि सिस्टम एसिडिफाइड हो गया है, यहां पर OH। सर सिस्टम एसिडिफाइड क्यों हुआ? HBr बन रहा है बच्चों बार बार, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर आप ब्रोमीन के साथ कोई पोलर सॉल्वेंट लेते हो तो ये यहां बना देता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन पावरफुल होते हैं, खूब सारी निगेटिव चार्ज को यहां बना देते हैं,
जिस कारण से 3 Br लग जाते हैं। अगर आपने पानी नहीं लिया, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट या लेस पोलर सॉल्वेंट लिया, तो इस तरह से फिनॉक्साइड जनरेट नहीं होगा, और यदि फिनॉक्साइड जनरेट नहीं होगा तो 3 Br आने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसी कंडीशन में पुरानी तरीके से जैसे आप ये करवा लेते थे या Br2 और FeBr3 करवाते थे और एक एक Br का मॉलिक्यूल लगाते थे, वही चीज यहां पर भी होगी। लेकिन अगर मैंने यहां ले लिया एनिलीन, एनिलीन और फिनॉल में कौन सा ज्यादा पावरफुल? कौन सा ज्यादा पावरफुल? एनिलीन। तो बच्चों यहां क्या होगा? अगर आपने Br2 के साथ लेस पोलर सॉल्वेंट लिया, CH2 लिया, Br2 CHCl3 लिया, ये लो या ये लो, Br2 इसके साथ पानी लो, यहां क्या हो रहा था? हमें 3 लगाने के लिए फिनॉक्साइड बनाना पड़ रहा था ताकि उसकी पावर जबरदस्त बढ़ जाए। लेकिन ये कैसा है? ये ऑलरेडी पावरफुल है। इस कारण से यहां आप चाहे वाटर लो, चाहे एक लेस पोलर सॉल्वेंट लो, चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट लो, चूंकि एनिलीन की रिएक्टिविटी फिनॉल से ज्यादा है, दोनों के दोनों केसेस में आपको क्या चीज दिखाई देगी? और क्या ये क्या है? ये भी एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो ऑब्जेक्टिव क्या चीज एक और सेट हो गई कि बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देती। आपको अभी सवाल में दिखाऊंगा, इतने भर भर के सवाल आते हैं इस पर, और कितना जरा सा कॉन्सेप्ट है। जो इस वक्त सीख जाता है वो वहां फोड़ आता है, जो कम ध्यान देता है वो नहीं सीख पाता। आप ध्यान तो दे रहे हो ना बच्चों? ओके, तो यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसका मतलब बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देती, लेकिन फिनॉल और एनिलीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देती है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट का मतलब इसका कुछ रिजल्ट आता है, पॉजिटिव देती है, इसका मतलब कुछ रिजल्ट आता है। दोनों केस में ही व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। कितने Br लगते हैं? 3 Br लगते हैं दोनों के ही कंडीशन में। फिनॉल के केस में 3 Br की खास कंडीशन है, जब आप पानी लो, पानी तभी 3 लगेंगे, पानी नहीं लिया तो 1 पे रुक जाएगा। लेकिन एनिलीन के केस में चाहे पानी लो चाहे पानी ना लो, NH2 ज्यादा पावरफुल है, वो 3 को लगा देगा। अब इतना करने के बाद